देशवासियों, नमस्कार। एक बार फिर एक नया विवाद, एक नया बवाल और एक बार फिर हम आपके सामने हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए। यूपीएससी ने हाल ही में लैटरल एंट्री के थ्रू 45 पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। लेकिन यह मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। विपक्षी दल बहुत गुस्से में हैं। वे इसे आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, वे इसे संविधान पर हमला बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह योजना सचमुच आरक्षण विरोधी है या यह विपक्षी दलों का एक और पॉलिटिकल स्टंट है? क्या यह योजना देश के लिए नुकसानदायक है या यह देश को आगे ले जाने का एक नया तरीका है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, बिना किसी डर के। लैटरल एंट्री का विचार कोई नया नहीं है। 2017 में NITI AAYOG ने अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। सरकार का मानना था कि नौकरशाही में नए विचारों और विशेषज्ञता की जरूरत है और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी लोगों को लाना जरूरी है। लेकिन क्या यह सही है? क्या सरकारी नौकरियां, जो देश की सेवा करने का एक जरिया हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए खोल देना चाहिए? क्या यह देश के युवाओं, जो सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं है? आए लैटरल एंट्री के तहत प्राइवेट सेक्टर के लोग या जो लोग सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें सीधे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे नौकरशाही में नए विचार और नई ऊर्जा आएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या यह सरकारी तंत्र को और भी जटिल नहीं बना देगा? क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? चैप्टर 3, लैटरल एंट्री। अब तक कितनी नियुक्तियां? 2018 से अब तक लैटरल एंट्री के थ्रू सिर्फ 63 लोगों को ही नियुक्त किया गया है। क्या यह संख्या बहुत ज्यादा है? क्या इससे सरकारी तंत्र में कोई बड़ा बदलाव आया है? क्या यह योजना अपने मकसद को पाने में कामयाब रही है? चैप्टर 4, विपक्ष का विरोध। क्या है वजह? विपक्षी दलों का कहना है कि लैटरल एंट्री आरक्षण विरोधी है। उनका कहना है कि इससे SC, ST और OBC वर्गों के लोगों को नौकरियों में उनका हक नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या लैटरल एंट्री वाकई में आरक्षण विरोधी है? क्या यह विपक्षी दलों का एक और पॉलिटिकल स्टंट है? चैप्टर 5, आरक्षण। लैटरल एंट्री के दायरे में क्यों नहीं? सच्चाई यह है कि लैटरल एंट्री के तहत होने वाली नियुक्तियां सिंगल कैडर नियुक्तियां होती हैं। इन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। तो क्या यह विवाद बेबुनियाद है? क्या यह विपक्षी दलों द्वारा फैलाया गया एक और झूठ है? ओट्रो, लैटरल एंट्री। क्या है सच्चाई? देशवासियों, आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा। लैटरल एंट्री का मुद्दा उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश हित में यह जरूरी है कि हम इस मुद्दे को समझें, तथ्यों को जानें और फिर कोई राय बनाएं।